नमस्कार, मेरा नाम है रामेश्वर और मैंने कल लास्ट वीडियो में आपको 37 क्वेश्चन करा चुके था। अब आप जो स्क्रीन पर क्वेश्चन देख पा रहे हैं, ये 38 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था, है ना। बहुत सारे बच्चों ने खूब कमेंट किए कि ऑप्शन को लेके, इस क्वेश्चन को लेके कि ऑप्शन ए सही है। बहुत बढ़िया, है ना। तो अब आप इस क्वेश्चन को देखते हैं कि एक हमारे पास ट्रायंगल है ना, और इसमें एक एंगल की वैल्यू दे रखी है ना, जिसमें सी एंगल की वैल्यू 90 डिग्री दे रखी है ना। तो आपके पास जो सी एंगल है उसकी वैल्यू है 90 डिग्री। तो बताओ कॉस ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। देखो कोई भी ट्रायंगल हो, आपके पास कोई भी ट्रायंगल हो, अगर उसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, है ना। आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल ए को और एंगल बी को और एंगल सी को, तीनों एंगलों को ऐड करेंगे तो वो आता है 90 डिग्री के बराबर। तो एंगल ए प्लस एंगल बी, और आपको बता रखा है कि एक एंगल तो हमारे पास 90 है, सी एंगल की वैल्यू तो हमारे पास कितनी है 90, ये 180 होता है, सॉरी ये होता है कितना 180। तो 180 है ना। तो अगर ए प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे आप, एंगल ए प्लस एंगल बी की, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 90 डिग्री आ जाएगी। ठीक है भाई। अब हमें क्या करना है, एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू तो 90 डिग्री आ गई, और हमें निकालनी है कॉस ए प्लस बी की, है ना। तो एंगल ए और एंगल बी, लेकिन कॉस के रेस्पेक्ट में बताइए ना। तो फंक्शन लेंगे यहाँ पे कॉस ए प्लस बी, यहाँ पे लेंगे कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी जो है कॉस 90 के बराबर। ठीक है भाई। तो बताइए कॉस ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी। कॉस ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, है ना। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, है ना। ठीक है भाई। ठीक है, गुड। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमें बताइए 2 cos स्क्वायर थीटा, सॉरी 2 cos स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या है ना। cos स्क्वायर 60, है ना, cos स्क्वायर 60। तो देखो दो, और cos 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, और 1/2 का क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। तो 2 इंटू 1/2 का मतलब होता है 1/4 का, सॉरी 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4, इससे हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 टाइम, तो कितना आ जाएगा इसका 1/2, यानी डी ऑप्शन। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही। अब करें ये, ऐसे क्वेश्चन हम बहुत सारे करा चुके हैं, आपको बताइए, है ना। अगर साइन को आपको कॉस में तोड़ना हो तो कैसे तोड़ेंगे। अगर आपको साइन 63 दे रखा है ना, तो आप इसको कॉस में लिख सकते हैं कैसे करके, 90 में से 27 माइनस करके। ठीक है, ठीक है भाई। नहीं, यहाँ पे साइन, यहाँ पे लिखेंगे आप साइन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास कॉस 27। तो साइन 63 को लिख लेंगे कितना, कॉस 27। तो इसको लिखेंगे कॉस 27 अपॉन कॉस 27, और इससे ये वन टाइम खत्म। ऑप्शन नंबर बी यही है सही। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 करें, सॉरी क्वेश्चन नंबर 41 करें, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 41 है कि टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 8/15, तो आपको कोसेक थीटा की वैल्यू पूछिए। तो आप टेन थीटा की वैल्यू से आप पहले कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लो, है ना। टेन थीटा की जो वैल्यू है आपके पास है 8/15। यहां से आप कॉट थीटा की जो वैल्यू निकालेंगे रेसिप्रोकल हो जाएगा 15/8। उसके बाद आप किसका प्रयोग कर लेंगे भाई, इसके बाद आप प्रयोग कर लेंगे सर्व समीकरण का। कोसेक स्क्वायर थीटा होता है आपके पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर। तो आपको निकालनी है कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो 1 प्लस, आपको निकालनी है उसकी वैल्यू कोसेक स्क्वायर थीटा की, तो 1 प्लस कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है 15/8, और इसका होल स्क्वायर। तो कोसेक स्क्वायर थीटा जो हो जाएगा 1 प्लस, इस 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 का स्क्वायर होता है 225/64। अब हमें कोसेक स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू आएगी हमारे पास आएगी 64, एलसीएम आ जाएगा 64, और किसको ऐड करेंगे 225 को ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास कितने आ जाएंगे। यहाँ पे देखें आप, कोसेक स्क्वायर थीटा और हमारे पास 64 को 225 यानी 225 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे पास 9, और 6 और 2 को ऐड करेंगे तो 8। उसके बाद कितने हो जाएंगे हमारे पास 2, 289/64।
अगर मुझे कोसेक थीटा की वैल्यू निकालनी है यहाँ से कोसेक थीटा के, तो इधर ले लूंगा मैं स्क्वायर रूट 289 अपॉन 64। ठीक है, तो 289 होता है 17 का और 64 होता है किसका, 8 का। तो ये किसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, कोसेक थीटा की, है ना। तो कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 17 अपॉन 8, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आप सभी बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए दिया हुई है, वेरी गुड। अब करें क्वेश्चन नंबर 42। अब डायरेक्ट बता दीजिए हमें कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, इजी से भी आसान। आप सेक स्क्वायर थीटा की जगह पर रख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये है टेन स्क्वायर थीटा, तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, बस खत्म। वन, ऑप्शन नंबर ए यही है सही, है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये बच्चों वाले क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिक्कत कर सकता है ना। तो देखो भाई, अगर आपके पास लिखा है 1 माइनस कोस 4 थीटा, तो आप इस वैल्यू को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना भाई। क्योंकि भाई 4 का मतलब क्या होता है, जैसे मैं लिखूं आपके पास, जैसे मैं लिखूं आपके पास ए की पावर 4, तो आप लिख सकते हैं इसको ए का स्क्वायर का भी स्क्वायर, है ना। ऐसे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं ना। तो हमने ऐसे ही तोड़ लिया है। अब देखो, ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से तोड़ेंगे तो एक बार तो क्या लिख देंगे, ए माइनस कॉस थीटा, और एक बार लिख देंगे एक बार लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन जो कैसे दे रखे हैं, आपको ऑप्शन दे रखे हैं अलग टाइप से, है ना। तो इसको आप ऐसे चेंज ना करें, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे तो ये तो आपके पास हो जाएगा, ये तो आप सेम ही रहने दें इसको, इसको तो आप सेम ही रहने दें, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और आप इसको तोड़ सकते हो किसमें, साइन स्क्वायर थीटा में। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा में, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसके लिए। यही है सही, है ना, यही है सही, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी, है ना। राधिका ने आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी। अब बताइए, हमारे पास जो टेन थीटा की वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, ये तो बहुत बार बता चुके हैं कि अगर आपके पास टेन स्क्वायर ए है तो आप इसको लिख लीजिए सेक स्क्वायर ए माइनस वन। अगर आप फिर आपको टेन की वैल्यू निकालनी है, अगर आपको टेन की वैल्यू निकालनी है तो इधर ले लो स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर ए माइनस के वन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी सही है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 45 बताएंगे भाई, साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है, तो साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है भाई, 1 अपॉन कोसेक थीटा। साइन थीटा रेसिप्रोकल किसका होता है, 1 अपॉन कोसेक थीटा का, वेरी गुड। अब करें ये साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है भाई कॉस थीटा। ये वाली वैल्यू आपको याद कर लेनी है, ये बहुत बार लिखा चुके हैं आपको। अब बताओ भाई, आपको सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है ना, तो आप वैल्यू किसकी निकालोगे, कॉट थीटा की। तो सेक थीटा का प्रयोग करके पहले टेन थीटा की वैल्यू निकाल लो, है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा। तो सेक थीटा की वैल्यू है 13 डिवाइड बाई 12 माइनस इसका होल स्क्वायर माइनस वन, टेन स्क्वायर थीटा। इसका स्क्वायर करेंगे 169 अपॉन 114 माइनस वन, और ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा। इसका एलसीएम लेंगे 114, अच्छा ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 114 इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। तो इसमें से अगर मैं ये माइनस करूंगा तो कितने बचेंगे मेरे पास, 25 अपॉन 4 114। तो अगर मैं यहाँ से टेन थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो इधर ले लूंगा स्क्वायर रूट 25 का और 114 का। तो बताइए 25 का स्क्वायर रूट कितना होगा,